नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड जनरल नॉलेज, जो कि हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। देखिए सवाल क्या है पहला, देश का सबसे शक्तिशाली जगह कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। ठीक है, देश का सबसे शक्तिशाली जगह कौन सा होता है? संसद। अगला सवाल, संसद की जननी किसे कहते हैं? संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। ठीक है। अगला सवाल, संसद शब्द कहाँ से आया? संसद शब्द कहाँ से आया? यह आया था फ्रांस से, यानी फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और इसे जननी यानी जनक मतलब ब्रिटेन से कहा जाता है। ब्रिटेन से यह इसका जनक बोला जाता है, ब्रिटेन देश। अगला सवाल देखिए, संसद में कितने हाउसेज हैं? संसद में कितने हाउसेज हैं? मतलब हाउस मतलब होता है सदन। ठीक है, तो संसद में टोटल 2 हाउस हैं। कितने? 2। अगला सवाल देखिए, संसद के 2 सदन जो हैं उनके नाम क्या हैं? तो दोनों सदन के नाम हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदन या हाउस के नाम है लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। अगला सवाल, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? तो टोटल 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अगला सवाल देखिए, पुराना संसद भवन किस सन में बनकर तैयार हुआ? पुराना संसद भवन किस सन में बनकर तैयार हुआ? इसका जवाब है 1927 में, और एडमिन लुटियंस और बेकर्ड ने जो है बनाया था। ठीक है, एडमिन लुटियंस और बेकर्ड ने बनवाया था 1927 में पुराना संसद भवन। अब अगला सवाल है, नया संसद भवन किस आकार में बन रहा है? तो वह त्रिभुजाकार में बन रहा है। जो नया संसद भवन बन रहा है वह त्रिभुजाकार में बन रहा है। अगला सवाल, नया संसद भवन के मुख्य 3 द्वार के नाम क्या है? जो त्रिभुजाकार में 3 द्वार होंगे, ठीक है, तीनों ओर, तो इन तीनों का नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, त्रिभुजाकार संसद के तीनों मुख्य द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। अगला सवाल देखिए, नए संसद के वास्तुकार कौन है? नए संसद के, संसद नहीं सांसद, वहाँ संसद पार्लियामेंट, बीमल पटेल, उनका नाम है बीमल पटेल। ठीक है, जो नए वास्तुकार हैं संसद के, नए संसद के वास्तुकार का नाम है बीमल पटेल। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों में सबसे पावरफुल सदन कौन सा है? संसद के जो दोनों सदन या दोनों हाउसेज हैं उनमें से कौन सा सबसे पावरफुल हाउस है या सदन है? तो जवाब है लोकसभा। ठीक है। अगला सवाल, संसद में बैठने वाले व्यक्ति को कौन होते हैं? मतलब संसद में बैठने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? कौन बैठते हैं संसद में? तो सांसद बैठते हैं। ठीक है, सांसद लोग बैठते हैं, और एक जिला में एक सांसद होता है। कहीं कहीं 2 सांसद भी होते हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। अगला सवाल, लोकसभा में कितनी सीट है? लोकसभा में टोटल 550 सीट है। कितनी? 550 सीट। और राज्यसभा में कितनी सीट है? अगला सवाल यह है कि राज्यसभा में कितनी सीट है? तो इसका जवाब हो जाएगा 250। ठीक है, लोकसभा में सीट की संख्या 550, राज्यसभा में सीट की संख्या 250। अगला सवाल, जनगणना कितने सालों बाद होती है? जनगणना जो होती है वह कितने सालों बाद की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 साल बाद। 2011 में हुआ था, 2021 में हुआ है, अब 2031 में होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका जवाब है 5 साल का होता है। अगला सवाल, राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। याद कीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने? 25 वर्ष। अब अगला सवाल यह आता है कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा 5 वर्ष के लिए काम कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य जो है वह 6 वर्षों के लिए उसका कार्यकाल होता है। अगला सवाल,
लोकसभा के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? लोकसभा के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह किसके हाथ में होता है? वह अध्यक्ष के हाथ में होता है। ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो राज्यसभा का जो कंट्रोल होता है वह सभापति के हाथ में होता है। याद कीजिएगा, लोकसभा के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह उसका कंट्रोल अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसका कंट्रोल सभापति करता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष को, जो कंट्रोल करता है। ठीक है। और उसी प्रकार से राज्यसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? सभापति को। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्यों का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है या कंट्रोल करता है, तो उसे वह स्थगित भी कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।